नमस्कार दोस्तों, आइए कहानी सुनते हैं। ये काल्पनिक कहानी है, जेल के बारे में है। चलिए सुनाते हैं। जेल के बादल रिकॉर्ड तोड़ भागने की दास्तान। कहानी का शीर्षक है मेरा नाम विक्रम है। तिहाड़ जेल के सबसे ऊंची दीवार के पीछे, जहां सूरज की किरणें भी डरकर मुड़ जाती है, मैंने अपने आखिरी साल गुजारा। हत्या के इल्जाम में सजाए मौत, लेकिन मौत से पहले मैंने जेल के इतिहास का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे असंभव भागने का। आज आज़ाद हवा में सांस लेते हुए मैं अपना कहानी सुना रहा हूँ। ये मेरी जंग है, मेरी चालाकी है। ये सब 6 महीने पहले शुरू हुआ। जेल का वो हिस्सा जिसे भूतिया भी कहते थे। चारों तरफ 30 फुट की ऊंची दीवार, ऊपर से कांटेदार तारे और हर कोने से सीसीटीवी गार्ड्स कुत्तों की तरह सतर्क। लेकिन मेरे पास एक हथियार था, धैर्य और दिमाग। मैंने प्लान बनाया। साल भर का पहले दिन से ही मैंने जेल के हर नुक्कड़ को स्कैन किया, कचरा फेंकने वाले गार्ड्स को रूटिंग नोट किया, रसोई से आने वाली ट्रकों का टाइमिंग याद की और सबसे ज़रूरी, दूसरों के कैदियों से दोस्ती की, बिना ये बताए कि मेरे प्लान क्या है। मेरा पार्टनर था श्यामू, एक छोटा मोटा चोर। वो जेल की नालियों की राजा था। सालों से नालियों में घुसकर चीज़ें चुराता। मैंने उसे मनाया, भाई बाहर निकलेंगे तो अमीर बनेंगे। उसने हामी भरी। तीसरी साथी था डॉक्टर साहब, असली डॉक्टर नहीं बल्कि जेल के फार्मासिस्ट कैदी। उसके पास नींद की गोलियां थी। प्लान सिंपल था। रात 2 बजे गार्ड्स को बेहोश करना, नाली से होकर स्लीपर लाइन्स को घुसना, फिर 2 किलोमीटर रेंग कर बाहर निकलना। लेकिन ट्विस्ट यहाँ जेल से अभी अभी सिक्योरिटी बढ़ाई थी। नई लेज़र बीम्स की मोशन सेंसर। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। ट्रेनिंग शुरू हुई। दिन में जिम में वर्कआउट, पुश-अप्स, पुल-अप्स, ताकि नालियों से रेंग कर सकूं। रात में जब सब सो जाते थे तो चादरों से रस्सी बनाता। श्यामू ने नाली में एक छोटा सा हिस्सा खोदा। टेस्ट रंग पानी का बदबू, बहुत उल्टी आ गई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। जेल से नदी नहीं, घर से हुआ, और खुद से कहता रहा। डॉक्टर साहब ने गोलियां चेक किया और 10 गार्ड्स के लिए कॉफ़ी, लेकिन खतरनाक। जेल के अधीक्षक राव साहब, वो शैतान था। हर हफ्ते टर्च से ऑपरेशन कर बार मेरे चादरों वाली रस्सी को पकड़ी गई। मैंने झूठी बोला मच्छर से बचाव के लिए, तो हंस पड़े, लेकिन शक हुआ। डी आया। 15 अगस्त आज़ादी का दिन था। आयरनिक ना। रात को 1:30 बजे श्यामू ने रसोई से चाय की गोलियां मिला दी। गार्ड्स को ने पिए। 20 मिनट के बाद सब सो गए। हमने सिक्योरिटी के तार काट दिए। श्यामू ने जादू की नाली के टैंकर को खोल दिया। काला अंधेरा चूहा की चारों ओर थे। घुसा। 500 मीटर की रेंगकर सांस ली गई, पानी मुंह में, लेकिन सिर्फ एक बात बाहर में इस हजार थे। वो माँ जिसे मैंने गुनाह किया था। गरीब थे, मजदूर गए थे। अचानक सेंसर की बीप बीप बीप, लेजर बीप बीप चालू होकर रुक गया। श्यामू ने वायरिंग से छेड़छाड़ कर की, लेकिन फेल। अब क्या? मैंने फैसला किया। रिक्स अपनी कमीज फाड़ी और लेजर पर फेंकी। बीप कट गई, लेकिन अलार्म बज गया। पीछे गार्ड्स की आवाज़ हुई, भागे किलोमीटर और पैर। आखिरकार सीवर का मैनहोल ऊपर खे। हम बाहर कूदे। रात का अंधेरा। हमारा दोस्त ट्रक चुराया जो जेल के बाहर खड़े था।
100 किलोमीटर दूर पहुँचे, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं। पुलिस ने पीछा किया, हेडलाइट्स बने, हथियार से रिकॉर्ड ब्रेकआउट, 50 कैदी भाग चुके थे पहले, लेकिन कोई इतनी सिक्योरिटी तोड़कर नहीं। मैं छुपा रहा था, गांव में माँ से मिला, आंसू बहाए, अब नई जिंदगी गुनाहों का हिसाब चुकाता। आज मैं कहता हूँ, जेल दीवारों नहीं तोड़ती, इंसान का इरादा तोड़ता है। लेकिन याद रखो, सच्ची आज़ादी गुनाहों से नहीं, दूर आकर होता है। दाइन, ये कहानी कैसे लगी? और यदि अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।